बागियों से बड़ी बीजेपी की टेंशन तो धमकाने पर उतरे केंद्रीय मंत्री। हरियाणा में ज्यों-ज्यों चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है, सत्ताधारी बीजेपी की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। गुरुग्राम की हॉट सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपने ही व्यापार प्रकोष्ठ के पूर्व संयोजक रहे नवीन गोयल के निर्दलीय चुनाव लड़ने से भारी टेंशन में दिख रही है, क्योंकि जहां वैश्य समाज ने एक बैठक कर नवीन गोयल को समर्थन देने का खुला ऐलान कर दिया है, वहीं भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा से खुद उनका ब्राह्मण समाज भी छिटका हुआ है। चुनावी पिच पर फिसलन महसूस कर रहे मुकेश शर्मा ने बीजेपी के परंपरागत वोटर वैश्य समुदाय को साधने के लिए केंद्रीय मंत्री और वैश्य समुदाय से संबंध रखने वाले पीयूष गोयल को सदर बाजार आमंत्रित किया। सदर बाजार में बड़े डाकखाने के पीछे रामलीला ग्राउंड में आयोजित जनसभा में कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल तो आए, लेकिन व्यापारियों की मौजूदगी बेहद कम रही। पीयूष गोयल ने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नवीन गोयल को मुकेश शर्मा के मंच से चुनाव में बैठ जाने की सीधी धमकी दे दी। उन्होंने आजाद उम्मीदवार नवीन गोयल को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने आज रात तक अपना नाम वापस लेकर मुकेश शर्मा को समर्थन नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उनके लिए सदा के लिए बंद हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार या कार्यकर्ता हैं और चुनाव के बाद भी वो बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आज इस मंच से बड़े जिम्मेदारी के साथ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि या तो आज रात को वो जुड़ जाए पार्टी से और कमल जी को अपना सहयोग और समर्थन अनाउंस करें। कल के बाद उनके लिए बीजेपी के दरवाजे बंद। राष्ट्रीय स्तर के नेता और खुद वैश्य समुदाय से संबंध रखने वाले पीयूष गोयल का यह बयान सभा में मौजूद वैश्य समुदाय के लोगों को नागवार लगा। सोशल मीडिया और सदर बाजार की दुकानों पर भी मंत्री का यह बयान चर्चा का विषय बन गया। लोग कहने लगे कि बीजेपी नवीन गोयल के चुनाव लड़ने से बेहद दबाव में है, इसलिए उन्हें डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। इस पूरे मामले पर जब नवीन गोयल से बात की गई तो वे बेफिक्र दिखे। उन्होंने कहा, मैं भारत माता का पुजारी हूँ और गुरुग्राम का सेवक हूँ। यह चुनाव मुझे गुरुग्राम की जनता लड़ा रही है। गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं बड़ा प्रशंसक रहा हूं और उनकी नीतियों का न सिर्फ प्रचार किया है बल्कि उनके पद चिन्हों पर चलने का भी काम किया है। गोयल आगे कहते हैं, पीयूष गोयल जी देश के बड़े नेता हैं, हमारे समाज के भी नेता हैं, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जहां तक भाजपा में वापसी की बात है तो ये सब वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से ही तय होता है। पीयूष गोयल जी जिस व्यक्ति के लिए वोट मांगने आए थे और जिस प्रत्याशी के मंच से खड़े होकर मुझे नसीहत दे रहे थे, उस व्यक्ति का इतिहास भी उन्हें जान लेना चाहिए था। ये वही मुकेश शर्मा है जिन्होंने 2014 के चुनाव में टिकट न मिलने पर बादशाहपुर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और हर मंच से भाजपा नेताओं को गालियां दी। उनका भाषण आज भी वायरल है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पंडित रामविलास शर्मा और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने उनसे 12 करोड़ रुपए लिए, फिर भी उन्हें टिकट नहीं दी। मुकेश शर्मा आगे कहते हैं कि इस 12 करोड़ रुपए में मोदी और अमित शाह का भी हिस्सा है। अगर इतना कुछ होने के बावजूद मुकेश शर्मा की फिर से भाजपा में वापसी हो सकती है और 2024 में उन्हें विधानसभा का टिकट भी दिया जाता है, तो फिर नवीन गोयल का क्यों नहीं। और मेरा चुनाव जनता ही लड़ रही है। उन्होंने कहा कि दरवाजे बंद हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं सर, मेरा फैसला जनता ने ही चुनाव लड़वाने का किया है और मैं आपको बहुत ही विनम्रतापूर्वक, आप समाज के अग्रणी हैं, देश के बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, आपका मैं दिल से सम्मान करता हूं, दिल से आभार करता हूं। अगर उस आदमी को आप उसके बावजूद भी टिकट दे रहे हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ तो वो अपना जन्मदिन डीजे बना करके बजा रहे थे। ये भाजपा के संगठन की मुझे नहीं पता कौन सी पॉलिसी है कि ऐसे व्यक्ति को भी पार्टी ने टिकट दिया। उस आदमी की एंट्री होकर टिकट मिल सकती है। गोयल के मुताबिक जनता उन्हें जरूर चुनाव लड़ा रही है, लेकिन वो भाजपा सहित अन्य दलों के भी वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करते हैं। उनकी वाणी पर संयम है और वो चुनाव सिर्फ और सिर्फ गुरुग्राम के लोगों की भलाई के लिए लड़ रहे हैं, जिनके लिए उन्होंने पिछले 11 वर्षों से सेवा कार्य किए हैं। उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब नाम वापस लेने या चुनाव में बैठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।